सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला साथियों क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पर हम चर्चा करेंगे। यह शब्द है साथियों हिंदू। ये हिंदू जो साथियों वर्ड है, जो ये हिंदू जो शब्द है, ये खूब ज्यादा आज का भारत का जो है एक ब्रांड शब्द बन गया है। मनुवादियों का, पाखंडी बाबुओं का और राजनीतिक पार्टी के दल के लोगों का जो है एक बहुत बड़ा एक चर्चित शब्द बन गया है। ऐसे में साथियों हम सभी को जानना चाहिए कि ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द भारत का ही है या हिंदू शब्द भी जो है औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है। ऐसे तो औपनिवेशिक विरासत के बारे में यदि कोई बात करते तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कहते हैं कि औपनिवेशिक विरासत से जो भी चीज लिया गया है, औपनिवेशिक काल का जो भी चीज है उसे खत्म करना चाहिए, उसे बेंड करना चाहिए। तो ऐसे में साथियों हम सभी को भी जानना चाहिए कि ये हिंदू शब्द को भी बेंड करना चाहिए, क्योंकि हिंदू शब्द भी जो है ना एक औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, औपनिवेशिक काल का ये वर्ड है। इस पर साथियों पूरा डिटेल से जो है हम चर्चा करेंगे, पूरा इसका पृष्ठभूमि समझाएंगे। आखिर ये हिंदू शब्द जो है भारत में कैसे आया, हिंदू शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया भारत में सबसे पहले, हिंदू शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, आखिर हिंदू आज के समय में जो है किसे बताया जा रहा है, आज के समय में हिंदू कौन है, ये सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हिंदू का शाब्दिक अर्थ भी बताएंगे आपको, क्या है हिंदू का अर्थ। बस साथियों मेरा छोटा सा पहले इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राह्मण धर्म का जितने भी सारे ग्रंथ हैं, ब्राह्मण धर्म का जितने भी सारे ग्रंथ है, चाहे ब्राह्मण धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जितना भी हो, वो सारे ग्रंथों का मैं बात कर रहा हूं। चाहे साथियों सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है वो तो वेद माना जाता है, तो वेद ले लीजिए। तो वेद में भी कहीं पर हिंदू शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा साथियों अगर ले लिया जाए तो भगवत गीता को भी आप ले लीजिए। भगवत गीता को सबसे ज्यादा ये लोग जो है पवित्र ग्रंथ मानता है, तो भगवत गीता को भी ले लीजिए। यहां भी जो है कहीं पर जो है हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, नहीं उल्लेख मिलता है। आगे साथियों अगर आप देख सकते हैं तो पुराण ले लीजिए। आप पुराण में भी देखेंगे तो कहीं भी जो है हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं भी हिंदू शब्द का जो जिक्र नहीं है। अब साथियों आप ले लीजिए रामचरितमानस। रामचरितमानस आप ले लीजिए, तो रामचरितमानस में भी कहीं भी जो है उल्लेख नहीं मिलता है हिंदू शब्द का। पांचवा साथियों आप ले लीजिए वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए। वाल्मीकि रामायण में भी कहीं भी जो है ये हिंदू शब्द का जिक्र नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। अब साथियों छठा ले लीजिए मनुस्मृति। ये मनुस्मृति ले लीजिए, तो ये मनुस्मृति में भी कहीं भी जो है ये उल्लेख नहीं मिलता है हिंदू शब्द का। तो जो ये ब्राह्मण धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है, वो सारे पवित्र ग्रंथ को अगर आप देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो ये सारे ग्रंथों में से कहीं भी जो है हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके मतलब साथियों सबसे पहली बात तो ये निकल के आता है कि ये हिंदू शब्द का उल्लेख अगर इन ग्रंथों में नहीं मिला है, इसके मतलब ये है कि ब्राह्मण धर्मों में जो है हिंदू नाम का कोई शब्द था ही नहीं है। तो ये हिंदू शब्द आया कैसे? तो ये हिंदू शब्द साथियों बहुत दिनों के बाद आया। कब आया मैं आपको बताता हूं। साथियों आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो भारत देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में साथियों जो उत्तर और पश्चिमी जो दिशा है, उत्तर पश्चिमी दिशा में जो है सिंधु नदी है, जानते होंगे। और सिंधु नदी के साथ साथ जो है 7 नदियां और है, जो 7 नदियों में जो है हमारे इस देश के मूल निवासी लोग सबसे पहले बसे हुए थे। वो 7 नदियों के साथियों हम लोग कहते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदी, सप्त मतलब 7 होता है। तो वो सप्त सिंधु साथियों आने की 7 नदियां कौन कौन है? तो 7 नदियां साथियों है सिंधु नदी, सरस्वती है, सतलज है, रावी है, चिनाब है, व्यास है,
इस प्रकार से साथियों कुल जो है 7 नदियां हैं। और हमारे देश के जो मूल निवासी है सबसे पहले जो है इन्हीं सब नदियों के किनारे बसे हुए थे, जो किस दिशा में पाते हैं तो उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र में। अब साथियों इसी उत्तर पश्चिमी दिशा में जो है आर्यों का भी आगमन हुआ। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में जितने भी सारे आक्रमण किए हैं, जितने भी भारत में कोई है शासन चलाए हैं, वो अधिकतम जो है वो राजा चाहे जो भी हो, वो सारे जो है आक्रमणकारी अधिकतर जो है वो हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर पश्चिम दिशा, उधर से ही साथियों सब लोग आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा में जो है हमारे लोग बसे हुए थे और वहां पर ही सबसे पहले कब्जा वो लोग किए। तो भारत में साथियों जो उत्तर पश्चिमी दिशा जो थे वहां पर जो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के अलावा जो और भी 7 नदियां थे, उस 7 नदियों के किनारे जो भी लोग बसे हुए थे, तो सबसे पहले आर्यों का जब यूरेशिया से आगमन हुआ, मध्य एशिया से जब आगमन हुआ, जब भारत में एंट्री किया तो उत्तर पश्चिमी दिशा से ही आए। और उत्तर पश्चिमी दिशा से आए तो सबसे पहले कहां पहुंचा? तो इसी साथियों सिंधु नदी के जो है किनारे, वहीं उन्हें उसी सभी नदियों तक ये लोग पहुंचा जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। जो सिंधु घाटी के लोग रहते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ते हैं, तो ये साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो वहां पर जो हमारे लोग रहते थे, जो देश के मूल निवासी थे, सबसे पहले जब आर्यों का आक्रमण हुआ, जब आर्यों का आगमन हुआ भारत में, तो इसी जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में जो ये सिंधु के जो है सप्त नदी है, जो है 7 नदी, उसी 7 नदियों में इन लोगों ने बसा। और इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया साथियों कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी जो है संहार करने वाला, बर्बाद करने वाला भी साथियों उन्हीं आर्यों लोग ही है। इसको बोलने में साथियों हमको जरा से भी संकोच नहीं है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता को भी जो है कहीं ना कहीं साथियों इन लोगों के द्वारा ही बर्बाद किया गया, उजाड़ा गया। अब साथियों ये लोग जब यहां पर आए, आने के बाद जो कई दिनों तक जो है इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के ही आसपास सारे लोग जो है, सारे आर्य लोग जो है बस गए, सभी लोग वहीं पर जो है रहने लगे। अब साथियों कई सालों के बाद फिर आगमन हुआ किसका? मुगलों का। अब जब साथियों मुगलों का आगमन हुआ तब मुगलों ने जो है क्या कहा, जो सिंधु नदी जो था, उस सिंधु नदी को साथियों किनारे में जो लोग बसे हुए थे उनके लिए उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अब हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया, यह भी साथियों एक चर्चा का विषय है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो मुगल लोग आया, वो मुगल लोग का जो भाषा था वो फारसी भाषा था। और फारसी शब्द में साथियों जो सा है, उस सा का जो है उच्चारण हा होता है। फारसी में याद रखिएगा, फारसी में सा का उच्चारण हा होता है। तो जो साथियों जो सिंधु था, उस सिंधु को जो है हा बना दिया, यानी कि हिंदू बना दिया, यानी कि हिंदू कहने लगा। और वहां पर जो हिंदू जो है, जो ब्राह्मण लोग रहते थे, उनके लिए एक हिंदू शब्द का प्रयोग करने लगा। ये मानता है कि जो सिंधु जो है सा का अर्थ हा होता है, इसलिए हिंदू जो है प्रयोग किए होंगे मुगल, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए ज्यादातर किए थे कि हिंदू का जो है अर्थ होता है फारसी में, वो चोर होता है, डकैत होता है, लुटेरा होता है, ये होता है साथियों। इसलिए ने जानबूझकर जो है मुगलों ने ब्राह्मणों लोगों के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब ये शब्द का प्रयोग किया मुगल के द्वारा, तब जो है ये लोगों ने क्या किया, जो आर्य लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, इन लोगों ने कहा कि हम लोग हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि साथियों ये हिंदुओं के नाम से जो है एक टैक्स लगाया गया था, आप लोग जानते होंगे, जिसको कहते हैं जजिया टैक्स। ये जजिया टैक्स साथियों किससे लिए जाते थे? तो हिंदुओं से लिए जाते थे। हिंदू कौन थे उस समय का? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को जो है हिंदू बनाया गया था। लेकिन जैसे ही हिंदू के नाम से जो है जजिया कर लगाया गया, जजिया टैक्स लगाया गया, इसके बाद साथियों ये सारे ब्राह्मण लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग जो है ब्राह्मण है। हम लोग क्या है? ब्राह्मण है। तो ये जो हिंदू जो शब्द है, ये हिंदू शब्द किसको थोप दिया? जो हमारा देश का जो मूल निवासी था उनके ऊपर जो है थोप दिया कि ये लोग हिंदू है, हम लोग हिंदू नहीं है। लेकिन टैक्स किसके लिए लेना चाह रहे थे? किससे लेना चाह रहे थे मुगल लोग? तो टैक्स साथियों ब्राह्मणों से लेना चाहते थे, इसलिए जो है उन लोगों को कहा हिंदू। लेकिन जैसे ये शब्द जो है मुगल के द्वारा दिया गया, इसके बाद जो है सारे ब्राह्मण लोगों ने कहने लगा कि नहीं नहीं, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग ब्राह्मण है। और हिंदू जो शब्द है साथियों हमारे देश के मूल निवासी के ऊपर थोप दिया। जो साथियों ये हिंदू शब्द आज के समय का बहुत बड़ा जो है एक ब्रांड शब्द बन गया है, एक प्रचलित शब्द बन गया है, चर्चित शब्द बन गया है।
लेकिन हकीकत साथियों अगर फारसी में अगर देखा जाए हिंदू का अर्थ होता क्या है तो यही निकलेगा, चोर डकैत लुटेरा, जो आप सर्च मार के भी देख सकते हैं। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं करना है, एकदम बिंदास हम बोल रहे हैं। आप गूगल में मारिए, गूगल में तो हमने चलाया भाई। तो ये हिंदू जो शब्द का अर्थ होता है वो फारसी में होता है चोर डकैत लुटेरा। जो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि हम चोर डकैत लुटेरा नहीं है, ये देश का मूल निवासी है, और मूल निवासियों के ऊपर जो है यानी SC ST OBC के ऊपर ये हिंदू शब्द जो है थोप दिया गया। आज कोई भी ब्राह्मण देखिए, वो ब्राह्मण लोग नहीं कहता कि हम हिंदू है। ये हिंदू शब्द ज्यादातर प्रयोग जो करता है वो मूल निवासियों के लिए करता है। जब देश में हिंदू मुसलमान का दंगा कराना होता है तब जाके ये शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन ब्राह्मण जो अधिकतम जो पंडित लोग होते हैं वो लोग अपने आप को जो है सनातनी मानते हैं, अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन कभी भी वो लोग हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये हिंदू शब्द का प्रयोग ज्यादा कौन करता है? यह आज के समय में SC ST OBC, ये तीनों लोग जो है इस शब्द को ज्यादा ब्रांड बना रहा है और चर्चित ये शब्द बना रहा है। बाकी बात साथियों, अंत में आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ये शब्द जो है जब विदेशी है, जब औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, तो इस शब्द को भी जो है मोदी जी को अब बैंड लगाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग का मानना है और कहना है कि ये जो हिंदू है, जितना भी औपनिवेशिक विरासत से लिया गया जो शब्द है उसको धीरे धीरे बैंड करना चाहिए। और साथियों मोदी जी बैंड भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों अब ये हिंदू शब्द जो है ना, ये हिंदू शब्द को भी साथियों आप बैंड करना चाहिए। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये हिंदू शब्द को बैंड करने के लिए याचिका भी अक्टूबर में जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो मैं आई होप साथियों आप लोग को पता चला होगा कि ये हिंदू शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। लोगों को तो मानना है कि फारसी में जो है सा का अर्थ होता है हा, इसलिए सिंधु से निकला हिंदू, लेकिन हकीकत में यही है ज्यादातर कि ये हिंदू शब्द का अर्थ होता है चोर डकैत लुटेरा। और ये जो शब्द का प्रयोग किए गए थे वो ब्राह्मण लोगों के लिए किए गए थे। और कौन किए थे? तो मुगल लोग किए थे। जो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, उनके द्वारा जो है ये सब सारे शब्दों का थोपा गया साथियों। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय